अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि तलहा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोशी को हर तरह से मनाने की कोशिश करता है, मगर रोशी तलहा की कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब रोशी तलहा के साथ वही सुलूक कर रही है जो कि तलहा ने कभी रोशी के साथ किया था। अपनी जिद की वजह से रोशी शारिक से जबरदस्ती शादी कर रही है। अब शारिक को इंतजार ही नहीं हो रहा है, उसे बहुत ही जल्दी है कि किसी तरह से 15 दिन के अंदर शादी हो जाए। शारिक की मां ने भी अपने बेटे के कहने में आकर सदफ बेगम को अपने शौहर की मजबूरी बता दी है कि अब वो जल्द अज जल्द कोई जाना चाहती हैं और इससे पहले वो शारिक की शादी करना चाहती हैं। इसी के साथ जब दादाजी ये बात रोशी को बताएंगे तो रोशी को कोई एतराज ही नहीं होगा कि जैसा आपको बेहतर लगे वो ये कहकर चली जाएगी। अब चंद दिनों में सादगी से शादी की तैयारी शुरू हो जाएगी। तलहा खुद को कोसने ही दिए जाएगा कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरी जिद में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। मैं इसको इस तरह से बर्बाद होते नहीं देखना चाहता। तलहा की भी मुझे यहाँ पर समझ नहीं आती है कि अगर मोहब्बत है तो खुलकर इजहार कर देता। इतनी अनापरस्ती और मजबूरी को जाहिर करते हुए क्या जरूरत थी ऐसे इजहार की कि मोहब्बत में मिलना शर्त नहीं है और फिर मोहब्बत तो जुदा होकर भी रहती है। ये क्या अजीब ही बात कही थी उसने, जबकि उसके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी है जो कि तलहा को बेहद और बेलौस चाहती है। यहाँ पर तो तलहा को भरपूर इजहार करना चाहिए था, मगर बहरहाल अब तो रोशी भी जिद में अड़ी हुई है। रोशी की शादी का कार्ड आबिद साहब के घर जाएगा और वो ये बात जब तलहा को बताएंगे तो उसका दिल तो जैसे मुट्ठी में आ जाएगा और वो बेहद परेशानी की कैफियत में टेरिस पर टहलकर यही सोच रहा हो कि आखिर वो रोशी को कैसे रोक सकता है। लेकिन बात तो वही है कि हम कहें ना ना और मुकद्दर कहे हाँ हाँ, तो होता तो वही है जो मुकद्दर में लिखा होता है। लिहाजा यहाँ रोशी और तलहा का मिलना भी किस्मत का एक खेल ही होगा। अब शादी वाले दिन सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि बारात कब तक आएगी। हर कोई एक दूसरे को चहमगोइयां करता हुआ नजर आएगा। सुलेमान साहब की परेशानी काबिले दीद होगी और वो बेहद परेशानी के आलम में एक दूसरे को देख रहे होंगे कि अब क्या किया जाए। लिहाजा सदफ बेगम जब कॉल करेंगी शारिक की मां को तो शारिक अपनी मां से फोन लेकर सदफ बेगम से कहेगा कि मैं आपकी बदनामे जमाना लड़की से शादी हरगिज हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल हुई हुई है तो मैं इस तरह की लड़की को अपने खानदान की बहू हरगिज नहीं बनाऊंगा। लिहाजा आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए और मैं यहाँ पर आपके यहाँ कोई बारात लेकर नहीं आ रहा हूँ। अब ये बात सुनकर सदफ बेगम और सुलेमान साहब तो बहुत ही परेशान हो जाएंगे और रोशी स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी होगी और सुलेमान साहब की इज्जत पर यहाँ हजारों सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आबिद साहब सर तलहा की तरफ देखेंगे और तलहा को साइड में ले जाकर कहेंगे कि तलहा तुम चाहो तो इस मुश्किल वक्त में रोशी और इसके घर वालों को बचा सकते हो। तलहा तो वैसे ही रोशी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने लगा है, फिर वो कैसे अपनी मोहब्बत को जमाने भर के सामने रुस्वा होने देगा। आबिद साहब सुलेमान साहब के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि सुलेमान तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, रोशी की शादी आज और अभी और इसी वक्त होगी। तलहा रोशी से शादी करेगा। ये सुनकर सुलेमान साहब तलहा साहब से कहेंगे कि क्या तलहा भी ऐसा चाहता है। आबिद साहब भी सुलेमान साहब से कहेंगे कि मैंने उसकी मर्जी से ही तुमसे बात की है, तुम अब बस परेशान मत हो और निकाह शुरू करवाओ। रोशी को जैसे ही पता चलेगा कि उसका निकाह सर तलहा से होने जा रहा है तो वो साफ इनकार कर देगी। माही भी रोशी से कहेगी कि रोशी इस टाइम बात तुम्हारी और हम सबकी इज्जत की है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। और फिर रोशी हालात के आगे मजबूर होकर तलहा से शादी कर लेगी। रोशी को तो यही लगता होगा कि सर तलहा सबिका से मोहब्बत करते हैं और उन्होंने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ आबिद अंकल के कहने पर की है। अब रोशी रुखसत होकर सर तलहा के घर आ जाएगी और शदीद गुस्से में होगी और इस गुस्से में वो अपनी चूड़ियां दुपट्टा सब कुछ उतार उतार कर फेंकने लगेगी। उसे खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि उसकी नासमझी और जल्दबाजी की वजह से आज उसे ये दिन देखना पड़ रहा है और किसी इंसान की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल होना पड़ा है। तलहा भी जब रूम में जाएगा, जब तक रोशी अपने कपड़े चेंज करके सोनी की एक्टिंग करने लगेगी, वो तलहा को यही दिखाएगी कि जैसे वो सो गई है। और फिर दूसरे दिन रोशी सुबह ही सुबह उठ जाएगी। रोशी दूसरे दिन से ही आबिद साहब के घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर देगी। रोशी का ये रूप देखकर सर तलहा तो बहुत ही हैरान हो जाएंगे। रोशी और सर तलहा की शादी की सबसे ज्यादा खुशी मोहित को होगी। आखिर मोहित की तो दिली तमन्ना पूरी हो चुकी होगी। आहिस्ता आहिस्ता करके सर तलहा को भी इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि वो कितने गलत थे और आबिद साहब का इंतखाब कितना सही था। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और किस्मत के इस खेल के बारे में
आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।